नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए गोरखपुर में है और गोरखपुर में अंतिम चरण में जो मतदान होना है उसके लिए प्रचार जोरों पर है। लोकतंत्र का ये जो महापर्व है उसमें लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। इसके लिए चाहे वो राज्य सरकार हो या जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार अपनी तरफ से अभियान चला रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी गोरखपुर में एक जनसभा को भी संबोधित किया है। उसमें उन्होंने डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बताई हैं और इस सभा में जिस तरीके से बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया और वो भी प्रचंड गर्मी में, ये एक बड़ी बात थी और दिखाता है कि बीजेपी को यहाँ पर कैसा जनसमर्थन है। इस वक्त मेरे साथ हैं गोरखपुर ग्रामीण से लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी। विपिन सिंह जी की खास बात यह है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र से विधायक हैं तो ये आप देख सकते हैं कि एक ये चाय की एक टपरी है और ये जहाँ देखते हैं अपनी चाय की टपरी हो चाहे कहीं सड़क पर बैठ जाते हैं, लोगों से घुलना मिलना, उनके जीवन में क्या चल रहा है ये जानना समझना, उनकी समस्याएं हल करना, यही इनकी दिनचर्या है। हम जब मुख्यमंत्री जी की जनसभा से आ रहे थे तो हमने देखा कि एक चाय की टपरी पर विधायक जी बैठे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि इनसे भी जाना जाए कि राजनीतिक मिजाज क्या है, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार। तो आइए स्वागत करते हैं श्री विपिन सिंह जी का। विपिन सिंह जी, प्रभात साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो प्रचार है, अब गर्मी भी एकदम सर चढ़कर बोल रही है, प्रचार भी सर चढ़कर बोल रहा है, क्या रहने वाला है इस बार गोरखपुर से? सबसे पहले प्रभात साक्षी के दर्शकों को और आपको विशेष करके कि मैंने आपने इस छोटी सी चाय की दुकान पर रुक करके देखा कि एक विधायक खड़ा है और मैं तो भैया आपको पहचान नहीं रहा था। आप आए, आपने बताया कि मैं यहाँ से हूँ और आपके साथ अच्छा लगा। विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपका कवरेज किया जी था। जी, लेकिन वो लंबा समय हो जाता है तो आदमी जब बार बार निगाहों के सामने रहता है तो जी याद रहता है। जी चुनाव बढ़िया है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ग्रामीण विधानसभा से मैं दूसरी बार एमएलए हूँ। 2017 में पार्टी ने यहाँ से मुझे लड़ाया जी और अपनी मेहनत के बदौलत जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यों के बदौलत और विशेषकर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज के बदौलत जी इस विधानसभा में जहाँ पर आप बैठे हैं खोराबार ब्लॉक में जी सवर्ण न तो कोई प्रधान है न तो बीडीसी है। जी एक महिला बीडीसी है राजपूत, नहीं तो ब्राह्मण कोई प्रधान नहीं है, ब्राह्मण कोई बीडीसी नहीं है। जी निषाद पासवान यादव बिरादरी के यहाँ पूरे ब्लॉक में जी ज़्यादा लोग हैं। जी लेकिन फिर भी बगल में एक ब्लॉक और हमारे वहाँ पिपरौली में 63 प्रधान है, जिसमें आपको 34 प्रधान निषाद बिरादरी के हैं। जी बाकी उसमें एससी कोटे का भी आरक्षण है, जी। प्लस कुछ अन्य जातियाँ होंगी, जी। वहाँ भी टिपिकल मामला है। जी। और शहरी पोर्शन जो मेरा पड़ता है जी। वहाँ पर अकेले करीब 70,000 प्लस माइनॉरिटी के लोग हैं। जी लेकिन मैं तो भाग्यशाली अपने को मानता हूँ। पहली बार तो एकदम नया था, मैं बहुत 4400 कुछ वोट से मैं जीता। जी लेकिन अब की 2022 में पूज्य महाराज जी के कार्यों को, मोदी जी के कार्यों को देख करके जनता ने मुझको मेरा वोट 83,000 से करके 1,26,000 कर दिया जी। और 4400 की लीड उसको 24,000 में बदल दिया। यानी बहुत बढ़ोतरी है। जी लेकिन मैं अपने अंदर ये देखता हूँ कि मैं विधायक बन के किसी से न मिलता हूँ न काम करता हूँ। जी मैं उसका बड़ा भाई छोटा भाई बन करके, एक छोटे दुकानदार हैं इनके पास भी बैठ के, जी। बुजुर्ग है तो चाचा चाची माई दादी, जो भोजपुरी हमारी बड़ी मिठास वाली भाषा है। जी बिल्कुल। और साहब, एक भोजपुरी के शब्द के बहुत अर्थ निकलते हैं। जी जी ठीक ना, जी। वो किसी और भाषा में नहीं है। जी तो शब्द जब हम लोगों से कहते हैं जी। तो उसमें अपनापन झलकता है। जी अच्छा, जब एक टेबल पर, एक बेंच पर आपका विधायक बैठा है, वहाँ का एक आम नागरिक बैठा है, जी। तो बात करने में उसको भी अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। हम सब्जी खरीदते अपने, आप यकीन करेंगे, ये नहीं कि मैं पैसा बचाने के लिए। जी मैं, मेरे क्षेत्र में कम से कम 30-40 हाट लगती है। जी मैं 30-40 हाट में जिधर निकलता हूँ मैं सब्जी अपने खरीदता हूँ। जी उसके पीछे मेरा ये रहता है कि मैं उस व्यक्ति के दुकान पर जा रहा हूँ जी। और ताजी मैं किसान का लड़का हूँ तो मुझको पहचान सब्जी की अच्छी है। जी शायद किसी को नहीं होगी। जी कोई लोग आज के नेताओं के सामने तो आप 4 वैरायटी ले आके रख दीजिए अन्न का जी। तो पहचान नहीं पाएंगे। जैसे आप देखते होंगे हमारे पप्पू जी हैं, क्या क्या लोग बोलते हैं। जी लेकिन हम लोग तो किसान के लड़के हैं। जी सावा टांगुन से लेके सब कुछ जो है, मेड़ुआ सब जानते हैं। जी तो इस तरह से उनके बीच में उनकी सब्जी खरीदना, उनको पूरा पैसा देना। जी। 10 दुकान से मैं सब्जी खरीदता हूँ, जी। 10 वैरायटी। जी
तो वो सोचता है कि मेरा जनप्रतिनिधि मेरे साथ बिल्कुल मेरी दुकान पर आकर के चाची माई दादी कर रहा जी। है, तो वो मेरा वोट काट पाएगा कोई बिल्कुल। चंद महीने में आके। जो जी। 5 साल में उन लोगों के बीच में रहता हूँ, ये दुकानदार है भले ना रुकूं, लेकिन इनके दुकान के सामने से इनका विधायक हमेशा महीने में 4 बार 6 बार 8 बार निकलता है। जी जी तो हमारे वहाँ डेवलपमेंट जीरो था 2070 से जी लेकिन हम तो धन्यवाद देंगे अपने योगी जी महाराज को कि जैसे लगता है कि हमारे लिए तो साक्षात भगवान वो हैं कि उन्होंने जितना काम ग्रामीण विधानसभा में किया जी साहब कोई कर नहीं सकता। जी मैं खुद नहीं सोच पा रहा था, नहीं तो बताइए 1.5 करोड़ से विधायक निधि शुरू हुई मेरी जी। 17 में, जी। 2 करोड़ 2.5 करोड़ तीसरा करोड़ आया तो पता चला कोरोना में चला गया। जी। अब 5 करोड़ विधायक निधि है। जी। 5 करोड़ से ऊपर के मैं कम से कम कई 100 काम करा चुका हूँ, जी कई 100 काम करा चुका हूँ। जी 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का ऐसे काम मेरे क्षेत्र में बहुत से हुए जी। हैं। अभी वेटनरी महाविद्यालय मेरे वहाँ बनने जा रहा जी। है, अभी एनसीसी एकेडमी का पूज महाराज ने शिलान्यास किया जी। है, अभी हमारे वहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा जी। है, उसका जल्द शिलान्यास होना है। जी तो अच्छा, हमारे वहाँ बाढ़ प्रभावित करीब 75 किलोमीटर बंधे हैं। जी मैं भौगोलिक स्थिति से भी आपको अवगत करूँ, 75 किलोमीटर मेरे क्षेत्र बंधे हैं, जी। लेकिन आज कोई माई क्या नहीं कर सकता मेरे क्षेत्र में कहीं नदी कटान कर पावे। जी सारी जगहों पे एंटीरोजन साइड हमारी सही हो गई है, जी। लॉन्चिंग अपना बोल्डर पिंचिंग से करा करके, जी। तो नदी जहाँ बहना वही बहेगी, अब इधर उधर काट नहीं पाएगी। जी बंदे हमारे जो 5.5 मीटर टाप थे, आज के डेट में 10 मीटर टाप हो गए, 7.5 मीटर लेपन हो गया है। जी आवागमन, अब सोचिए इस विधानसभा में 9 पुल पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से अब तक मैं बनवा चुका हूँ। जी 9 पुल बहुत होता है। बहुत है। जी बाकी सड़कें हमारी जहाँ दे सिटी बस, आप बताइए इलेक्ट्रिक सिटी बस जो दिल्ली में नहीं चली थी, जी सबसे पहले आपके गोरखपुर को मिली। जी एसी में हम चलते हैं, एसी में हमारा एक आम आदमी भी जाता है साहब, बिल्कुल, बिल्कुल। गोरखपुर जाना है। जी जो क्षेत्र पूर्वांचल कहीं आप यहाँ पर इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से लोग बिल्कुल, बहुत हजार लोग मरते थे। बिल्कुल बहुत आज बड़ी समस्या थी। 96% 97% हम उसमें कामयाबी मिल गई है। जी जहाँ मरा हुआ आपका मेडिकल कॉलेज था, जी आज 8 सुपर स्पेशलिटी वार्ड आपके मेडिकल कॉलेज में मिल गए हो गए। जी जहाँ पूर्वांचल आप देखिए, यहाँ से प्रभावित पूरा बिहार करता है, जी नेपाल करता है, हमारे सारे जिले इधर के 7-8 करते हैं। एम्स जो दिल्ली में था साहब, आज के गोरखपुर में एम्स बन के वहाँ गरीबों का इलाज हो रहा है। बिल्कुल और सबसे बड़ी योजना दिखे, माने कोई वोट से मत जोड़िए इसको, जी आयुष्मान कार्ड। जी बगल वाले से आप मांग के 20,000 रुपये 10 रुपये देख लीजिए, आप लाख सक्षम हो, जी। अपने पड़ोसी से कहिए भैया मेरे बेटे की तबीयत खराब, 20,000 रुपया दे देते आप, जी तो दे दे, तो जो नहीं सो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोदी जी ने तो 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड के एक परिवार को इलाज के लिए दिया आप। है। जी बिल्कुल साहब कोरोना काल में जहां पूरे विश्व में त्राही त्राही हो रहा था, जी ये 2 मनीषी हमारे जो है, आप देखें, मुफ्त वैक्सीनेशन जी पूरे भारत के लोगों को, अन्य देशों को भी मुफ्त वैक्सीनेशन जी दिलवाए, जी। करवाए। जब संकट आया कि घर का जो कमाशुत लड़का था वो अन्य स्टेट में था, अन्य कंट्री में था, घर आ गया, जी। उस समय मुफ्त राशन जी देना और उसको अभी 5 साल कंटिन्यू करना। बिल्कुल साहब आप बताइए, बिजली के लिए हम लोग तरसते थे, जी 8 घंटे 9 घंटे बिजली रहा करती थी। जी। आज तो 23 घंटा 24 घंटा, देहात में 23 घंटा बिजली रहती है। जी इन्वर्टर की बिक्री बंद करा दी है योगी जी। जी किसान सम्मान निधि था, जी गेहूं आप बोएंगे, चना आप बोएंगे, अरहर आप बोएंगे, मूंग आप बोएंगे, मसूर आप बोएंगे, बाजरा आप बोएंगे, जी। हाँ? और पैसा मोदी जी 6,000 दे रहे हैं आपको, बेचेंगे आप उसको जो पैदा होगा। जी किसानों को आज के टाइम में योगी जी ने मुफ्त बिजली की सिंचाई के लिए दे दिया। जी इतना बढ़िया लैंड ऑर्डर, आप तो पूरा देश घूम रहे हैं, जी। जितना बढ़िया कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, गोरखपुर के था। जी मैं दावे के साथ कहता हूँ योगी मॉडल हर जगह प्रभावित कर रहा है, सब लोग योगी ऐसा सीएम मांग कर रहे हैं। सीएम मांग रहे हैं ऐसा ही। बताइए गोरखपुर के अंदर की सड़कें देखिए, जी हम तो भाग्यशाली हैं, मेरे वहाँ कई फ्लाईओवर योगी जी ने दे दिया। जी 9सर से आप इंटर करते हैं, अभी 4 लेन की पुल है, अब 8 लेन हो गया। जी जो 9सर पुल से आगे बढ़ेंगे, पैडलेगंज तक आप फ्लाईओवर से ऊपर से चले 6 लेन से। जी कहीं मोहद्दीपुर जाना हो, आपको बाबा गोरक्षनाथ का दर्शन करने जाना हो, सब 4 लेन की सड़कें हैं। बिल्कुल तो गोरखपुर को चारों तरफ से 4 लेन से घिरवा देना, जी। यह बड़ी उपलब्धि है। जी तो इस नाते कहीं से इस चुनाव में कोई संशय की स्थिति नहीं है जी। कि रवि किशन शुक्ला न जीते, योगी जी की सीट है साहब। जी। और योगी जी ने जितना कर दिया है, जी। वाकई में अगर इंसान होगा तो समझेगा, जी नहीं तो बाकी क्या कहा जाए। बाकी जिस क्या तरह से योगी जी, मोदी जी ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया, जी ठीक ना, जी
कोई नहीं कर सकता था। हम साहब 75-77 साल से देश आज़ाद हुआ है, जी तमाम प्रधानमंत्री देखे, तो कांग्रेस की सरकार देखे, सबकी देखे, जी। लेकिन इन मोदी जी के कार्यकाल को आप देखें, कहने के लिए तो कोई भी कुछ कर, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है। जी यही देश ऐसा है जहां कुछ भी कहने की किसी को आज़ादी है, जी। तो कुछ भी कहे, लेकिन अगर दिल पर हाथ रख के कहो तो वो तो निश्चित है मोदी के आगे कोई है नहीं साहब आज के डेट में। जी। और मोदी जी साक्षात हमारे प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल। अब और एक सवाल यहाँ बनता है कि अभी हम जिस पूर्वांचल के जिस क्षेत्र में बैठे हैं, ये जो क्षेत्र है एक समय माफिया का, गुंडों का और दबंगों का इलाका माना जाता था। आज क्या स्थिति है? पूरी तरह कानून का राज है? पूरी तरह कानून का, हम तो राइफल बंदूक हम लोग देखते हैं अगर कहीं गलती से, गलती तो से। ये समाज कहता है बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान होगा, जी ये राइफल बंदूक लेके चलता है। जी ठीक ना, योगी जी के राज में राइफल बंदूक का एक कल्चर है, खत्म हो गया। जी। माफिया या नहीं तो सुधर गए हैं, जी हाँ, या नहीं तो यहाँ पर एक है ना जिला सुरक्षा कारागार, मंडली सुरक्षा कारागार, उसकी शोभा बढ़ा रहे, या नहीं तो परलोक सिधार गए हैं। जी। योगी जी ने अवसर दिया सुधरने के लिए जी, जी। कि आप सुधर जाओ, जी आप कुछ व्यवसाय करो, कुछ करो। जी सुधर गए तो आज जिंदगी उनकी सही सलामत है। जी कुछ दिन पुलिस की नज़रों में रहे, जी। फिर धीरे धीरे पुलिस उनको सामान्य उसमें देखने लगी, जी। लेकिन जो नहीं सुधरा उसका जो हश्र हुआ आपके सामने है। जी। तो माफिया और मच्छर दोनों पे ही कार्रवाई हुई है। मच्छर तो साहब देखिए, मच्छर तो थे जी जो कहे तो रहे 40 साल में 50,000 बच्चे जी बिल्कुल। गाल के गाल में समाये इंसेफेलाइटिस से, बहुत बड़ी समस्या। जी ठीक ना, उसका सफाया करना योगी जी मेडिकल कॉलेज से लेकर के और कमिश्नर के ऑफिस तक जी। पैदल मार्च किए। जी जब योगी जी मुख्यमंत्री होते हैं, जी ठीक ना, तब उस पर रचनात्मक सुधार हुआ। आज कह रहे हैं 96-97% हम इंसेफेलाइटिस पर काबू पा चुके हैं। जी। ये रिकॉर्डेड बातें मैं कर रहा हूँ, जी बिल्कुल। ठीक। जी और इसमें जनता ने भी उनका सहयोग किया। स्वच्छता पर सब लोग गांव में जैसे जो जल जमाव होते थे उनको प्रेरित किया, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया, सबने किया, सफाई कर्मचारियों ने किया। आज उसी का नतीजा इंसेफेलाइटिस का समूल नाश हो गया है। जी। और एक सवाल, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से विधायक हैं, एक बड़ी समस्या आती है अभी मानसून जब आएगा तो खासतौर पे गोरखपुर में भी कई इलाके जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इस बार क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस सबसे निपटने की? देखिए, बाढ़ ये तो जाड़ा गर्मी बरसात हमारे वहाँ इस मौसम होते हैं, जी और हम भाग्यशाली हैं। देखिए, सही बात है साहब, जी हम भारतवासी कुछ पूर्व जन्मों में अच्छा काम किए होंगे, जी नहीं तो ऐसा मौसम कहीं नहीं है। किसी देश में आप जाएंगे, हाँ जी इसी देश में कहीं बरसात नहीं होती है, जी कहीं इतनी बरसात होती है, जी हाँ, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। हम यहाँ पर जाड़ा गर्मी बरसात सबका आनंद लेते हैं जी और खूब छक के खाते हैं। जी देखिए, कोरोना में हम जो सही सलामत रहे, जी। हमारे खान पान का हम देखिए, हम साहब वो कहिए कि सेव का टुकड़ा, जी ठीक ना, और संतरा का वो एक पीस जो खा के जीने वाले नहीं हैं। हमारे वहाँ खूब छक के खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, सब्जी भी छक के खाते हैं, मसालेदार खाते जी, हैं, जी, जी, हाँ? जी। तो इस नाते आज सब सही सलामत सही है। सलामत है। जी सरकार ने अच्छी व्यवस्था दिया, लेकिन इसके पीछे हमारे सब पूर्वांचल के लोग जी। सब मेहनत करते हैं, जी पसीना बहाएंगे लेकिन छक के खाएंगे। जी, बिल्कुल। हाँ, शाम को भी एकदम मस्त रहेंगे। जी। हाँ, सारी थकान दूर, सारी दुकान दूर। सब मस्त रहते हैं, तो इस नाते उसका कोई असर नहीं है। असर नहीं है। हाँ। और अभी हम देखें आप, क्योंकि और भी आपको फीडबैक मिलता होगा, आप विधायक भी हैं तो अन्य विधायकों से भी बात होती होगी। उत्तर प्रदेश में इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, 80 सीटें हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, जी ठीक ना, जी हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। ये आम जनता वो तो आप 4 तारीख को आ जाएगा, जी ठीक। जी देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा रोल सर आपको महिलाओं का है। जी सबसे ज़्यादा अगर वोट कोई कर रहा है मोदी जी और योगी जी को, जी तो महिलाएं कर रही हैं। सही बात। पुरुष बैठ के भले इधर उधर की बातें करें, जी। लेकिन अपने पत्नी का वोट भी मोदी जी के खिलाफ डलवा नहीं पाएगा। बिल्कुल। क्योंकि उज्ज्वला गैस योजना महिलाओं के नाम से, जी। प्रधानमंत्री आवास महिलाओं के नाम जी, से। जी। आज अगर किसी सरकारी जमीन को, मकान को आप ले रहे हैं, जी तो उनका भी नाम उसमें महिला। दर्ज है। यानी आप महिला को घर से अब नहीं निकाल पाएंगे, जी जी क्योंकि वो मकान जिसमें आप रहते हैं जी। उसके नाम से है, जी बिल्कुल। ठीक ना। तुम 50% आधी आबादी तो, और दूसरे बाद साहब अब जब अगर 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जी महिलाओं को 33% आरक्षण दे देंगे, तो सांसद भी 33% महिलाएं होंगी, विधायक भी 33% होंगी, तो उनको महसूस है। जी नहीं तो देखिए, यहाँ पर जंगल हर गांव में थे, जहाँ बैठे हैं चारों तरफ जंगल के नाम से शुरू हो रहा है। जी
जंगल सिकरी, जंगल चौरी, जंगल लखना, जंगल बेलवार, ये सब गांव जंगल, जंगल केवटलिया, तो इस तरह से जंगल थे सब। आज सब जंगल कहीं है नहीं, ठीक ना। अगर उज्ज्वला गैस से कनेक्शन नहीं दिए होते मोदी जी साहब, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं तब 8-9 रुपए लकड़ी पहुंची थी, आज 15 से 20 रुपए लकड़ी मिलती और भोजन बनाना बड़ा मुश्किल होता। योगी जी ने 2 सिलेंडर तो मुफ्त दे दिया साल भर में 2 त्योहारों पर, तो हमारा एवरेज आ जाता है कि हमको गैस जो है। लेकिन अगर कोई सुख सुविधा मिल रही है, सुख सुविधा का भोग कर रहे हैं, सुबह 5 बजे किसी को स्टेशन जाना है, बच्चे के स्कूल जाना है, लाइटर मारे, खाना बना, नाश्ता बना, चल दिए। नहीं तो प्रायः घर में विवाद का ये भी कारण रहता था, भोजन न बनना, नाश्ता करना, पति नाराज होकर चल देता था, इधर बीवी टेंशन में। दूसरा शौचालय का ले ली साहब, महिला सुबह भोर में शौच करने जाती थी और फिर रात का इंतजार करती थी, उसमें ज्यादातर महिलाओं की तबीयत खराब होती थी। लेकिन अब तो क्या है, घर में शौचालय है, इस नाते खूब महिलाओं पकौड़ी उकौड़ी बनाना सबके लिए बढ़िया साहब, क्या पूछना है। हाँ। तो आपने बताया कि जो बीजेपी के रवि किशन शुक्ला जी, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा आई थी, उनकी भी जनसभा में भीड़ तो उमड़ी है, और वो भी शायद जातिगत समीकरणों को देखते हुए उन्होंने जो कैंडिडेट दिया, आपको लगता है कुछ असर कर पाएगा? नहीं, आप कल देखे होंगे अखिलेश जी की सभा, जो आज सभा दी देखे हैं, इसका कोई हिस्सा नहीं था। सहारा स्टेट में सभा हुई, क्या चुनाव में ही जाति पात की बात होती है? 5 साल अगर मैं गलत हूं, मैं रोज जाऊं, ये जनता नहीं कहेगी। अगर मेरा विरोधी अगर 15 दिन में एक बार नजर आ जाएगा, तो उसके साथ बेचारा शब्द जुड़ा रहता है। गौर से बात सुनिएगा, बेचारा शब्द, बेचारा कुछ नहीं आया, मैं रोज करूं तो ये लोग कहेंगे कि इनकी जिम्मेदारी है। तो 5 साल झांकेंगे नहीं, चुनाव आ गया, तब आप आ गए ढोल मजीरा लेके, हम कहते हम तुम्हारे बिरादर हैं। हाँ, अरे बिरादर हो भैया, बेटा बेटी भी यहाँ नहीं करे एक बार, अबा शादी कर, भोजपुरी हमार चूंकि भाषा है, हम तन आपसे भोजपुरी में बतिया ले। तो भोजपुरी में हम बेटी बेटा भी यहाँ नहीं करे तानी, ठीक ना। हम नेता चुना तानी, नेता अच्छा होके चाहिए जिससे हम अपन बात कर सकी। तो नेता विपिन सिंह काम करत तड़े। यहाँ सबसे बड़ी बात आपके बता दें, जब मोदी जी योगी जी बाणे, हाँ, तो हमन के का भी साथ, हमन के दिन का आवाज उठा के उन तक पहुंचा दिया जाला। चाहे आप आयुष्मान कार्ड बनल बा आपके, तो करे पीछे पीछे आपको बताए, जेका आयुष्मान कार्ड नहीं बनल बा, तो हम कम से कम 8-9 करोड़ 10 करोड़ रुपया यहाँ इलाज करती लोगन के। आप हम महाराज जी से दिला भइल बाड़ी, हमारे एक प्रमाण बा। एक तरफ हमके मैसेज आई कि इनके 3 लाख रुपए इनके हॉस्पिटल गए, दूसरे तरफ इनके मोबाइल पर मैसेज आ जाला। तो हमन के ही समझली कि हम बहुत भाग्यशाली बानी कि हम केहू कामे अली, धन्यवाद लौट के ना दे, ठीक ना, ओकर जरूरत भी नहीं बा। लेकिन हमके संतोष चला आज के दिन भैया केहू के कामे आईनी, सही बात, अच्छा लगेला, सही बात। हाँ, तो ये तरह से योगी जी मोदी जी का देखिए, आपो भोजपुरी माटी जुड़ल बाणी, आप बतौनी है। तो जवन संत योगी जी बाणे, यहाँ पीठाधीश्वर हमें, ओकरे बाद मुख्यमंत्री हैं, उनका का बा 500-600 का कपड़ा होई, 1000 रुपया खई होई, नीचो वाला होई कुल 1500 रुपया होई, उनका 2000 का होई। लेदर चप्पलों नहीं पहनल, ऑर्डिनरी चप्पल पहनल। तो जौन महाराज जी एक त्याग का भावनाओं का जनता करती, दिन रात सोचत होके, उनका अपना इनके परिवार बा, आकी व्यवस्था नहीं बा। जौने गोरखपुर पीठ से पीठाधीश्वर हैं, आपके बता दें 4600 एकड़ वो मंदिर के नाम से जमीन है, 200 एकड़ जंगल है। जहाँ आप जइबे तक 2 आदमी पकड़ के उनका एक पेड़ साखू सागा उनका पकड़ी, हम गइल बाणी उनके छावनी पर, वो जंगल में घूमल बाणी, उन्हीं साथे 100 कुछ मंदिर है जौने ठीक पीठ के। कौन कमी बा, 56 भोग लगोते खैते, काहे धूली में मरताण जियताण, छोटे सभा करताण, सुबह शाम तक पसीना बहताण, नहीं कि जनता का भला होकर भाई, कोई लालच नहीं है। हम हमारे परिवार मान लें, हमारे लड़के बच्चे बाढ़, हम कुछ आगे पीछे सोच सके नहीं, उनके कौन थी बात। हाँ, हॉस्पिटल इतना बड़ा चला होता है यहाँ, जितना नहीं माने 60-65% पे वहाँ इलाज होला, जहाँ 100 रुपया में आपके बाहर इलाज हुई, वहाँ 60-65 रुपया वहाँ खर्च हुई। तो सेवा भाव करत ताड़े। तब योगी जी के ना क्यों चाहिए, के चाहिए बताइए आप। जी, हाँ, बिल्कुल। हाँ।
तो आपने देखा कि विधायक श्री विपिन सिंह जी ने अपने सहज सरल स्वभाव के मुताबिक और अपने अंदाज के मुताबिक चुनावी मुद्दों से जुड़े सवालों पर बड़ी प्रखरता के साथ अपनी राय रखी है। और इनकी जो निश्चलता है और इनकी जो लोकप्रियता है वो साफ दिखती भी है कि जहां बैठ जाते हैं वहीं एक जनसभा का सा आयोजन हो जाता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।